हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो इस वीडियो से पहले हमने एक कॉन्सेप्ट बिल्डर फॉर्म यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्डर पार्ट बनाया हुआ है न्यूमेरिकल्स का, और उसमें बहुत कुछ बेसिक बताया गया है और कुछ न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं फार्मूला बेस, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि आप लोग रफ पेपर पर या रफ कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए। थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को लिखिए ना, बल्कि केवल उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। और हम यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स के जो टाइप बताएंगे, और आप लोग ट्राई कीजिए कि उसी तरीके के टाइप ढूंढकर आप खुद से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें, और बढ़िया रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है या पहला टाइप दिया गया है कि दो प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दी गई है। तो इसमें हमें दिया गया है दो प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, तो मतलब हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बीच की दूरी दी गई यानी कि स्मॉल r दिया गया है। पहले तो उसे डिनोट करने का तरीका पता होना चाहिए। ये हमें इतना दिया गया है, तो इतना मीटर हमें दिया गया है, तो इसको हम लिख लेंगे गिवन। और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आवेश भी पता होगा, हमने इससे पिछले वीडियो में बताया है। Q1 इज इक्वल टू Q2 बराबर प्रोटॉन पर आवेश। आराम से समझते हैं बेहतर तरीके से। ये दिया होता है, फिक्स्ड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सभी को पता होगा। तो हमें F बराबर यानी कि प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एप्सिलॉन 0, और इसका मान होता है, ये भी हमने बताया है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9, और Q1 और Q2 सेम ही रहेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपान R स्क्वायर, मतलब स्मॉल r की वैल्यू जो दी गई है 4 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर। तो अब इसे आप कैलकुलेट खुद ही कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व किए दे रहे हैं। अब यहाँ पर 1.6, यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 यानी कि 2.56 हो जाएगा। 2 यहाँ से हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करें, बाकी आप लोग खुद करेंगे। 2.56, और ये इसकी पावर हो जाएगी -30। जब -30 ऊपर जाएगी, ये यहाँ की 19 और 19 38 और ये 9, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये ऊपर हो जाएगी 29। तो माइनस की 29 10⁻⁻29, और यहाँ पर 4, तो ये स्क्वायर होगा तो 16 इंटू 10⁻30। तो अभी ऊपर जाएगा तो कुल सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 9 इंटू 2 5 6, और ये यहाँ पर हो जाएगा 10 अपान 16, बस यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल। करा दो एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो ये टाइप 2 रहेगा। एल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन दूरी पर हैं, तो मतलब हमें स्मॉल r दिया गया है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए
हमने बताया है 10⁻⁻10 यानी कि 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें जो एल्फा कण होता है, एल्फा कण पर आवेश फिक्स्ड रहता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इस पर भी बताया हमने Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हमें कह रहा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। तो हमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल पहले देख लेते हैं। तो F वैद्युत, इसका फार्मूला होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R²। ये इतना हो गया। और जो वैद्युत गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि ग्रेविटेशनल, तो गुरुत्वाकर्षण ये होता है Gm1 m2 अपान R²। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हमें फिक्स्ड होती हैं, वो भी पता होती हैं। कैपिटल G हमें पता होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। अगर इसका मात्रक ना याद रहे लेकिन इसकी वैल्यू ज़रूर याद रहे, तो m1 और m2 भी फिक्स्ड होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और स्मॉल r हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम कैपिटल G का मान, हाँ, तो अब हमें कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, मतलब हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वैल्यू अभी ना रखते हैं, क्योंकि जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये R² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। तो अतः F वैद्युत, F गुरुत्वाकर्षण। तो अब जब इसका मान रखेंगे, पहले तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R² है, और इसके भी नीचे R², तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर हो जाएगा G का मान होगा, तो पहले मान नहीं रखते, G × m1 इंटू m2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम, तो 9 × 10⁻9 Q1 और Q2 के मान 3.2 और 10⁻⁻19 × 3.2 10⁻⁻19 अपान G का मान 6.7 10⁻11 और m1 और m2 6.6 10⁻⁻27 और m2 दोनों ही सेम है 6.6 इंटू 10⁻⁻27। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1938 और ये 27 और 1138, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और इससे। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी से आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, या टाइप नंबर 3। वो कह रहा है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 2 सूक्ष्म गोले हो गए और इन पर कह रहा है 10⁵ प्रत्येक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इन पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो 1 मीटर की दूरी दी गई है। तो वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो F = वैद्युत बल होता है K Q1 Q2 अपान R²। अब बार बार K लिखने की ज़रूरत नहीं। F बराबर 9 × 10⁹9 Q1 Q2 अपान R²। तो हम जब यहाँ पर, अब हमें R² का मान भी पता है, ये पावर है 10⁵9 पता ही होगा, और Q1 और Q2 हमें आवेश मतलब ज्ञात करना है। तो चूँकि हम पढ़ चुके हैं Q = Ne, तो Q1 और
इज इक्वल टू Q2, दोनों आवेश समान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर निकल रहे हैं, तो ये Ne से हो जाएगा। तो N इलेक्ट्रॉन निकल कितने रहे हैं, 10⁵ गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा 14 कूलम। तो अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9 गुणे 10⁻⁹ Q1 Q2 1.6 10⁻⁻14 इंटू 1.6 10⁻⁻14 अपान R² 1 का स्क्वायर। तो अब इसे आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर इसे हम चलिए थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 9 गुणे 10⁹ गुणे ये 14 दूना 28, इसकी पावर -28 16 हम यानी कि 16 इंटू 16 टाइम हो जाएगा 2.56 256, तो 2.56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 28 में से -19, ये -19 हो जाएगी इसकी पावर, और 2.56 है, इसको 9 टाइम्स ले जाएंगे 4 0, तो ये इतना हो जाएगा 3, तो 23.404 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हम एक अंक के बाद करेंगे तो 2.3 और ये 18 न्यूटन, इतना बल लगेगा। तो ये वाला हमारा भी टाइप कंप्लीट हो गया, ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। अब 4th नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं, या 4th टाइप। तो इसमें कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर इतना आवेश तथा इतना आवेश कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो यदि हम उन्हें एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए भी संबंधित करेंगे या जोड़ देंगे तो उनके आवेश भी बदल जाएंगे, मतलब हमें औसत आवेश भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए ज्ञात करते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले ये फार्मूला लिख लेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी गई है। Q1 इज इक्वल टू दिया गया है 80/3 10⁻⁻9। Q2 दिया गया है 160/3 10⁻⁻9, सभी कूलाम में दिए गए हैं। और स्मॉल r की वैल्यू दी गई है 0.10 मीटर। तो कह रहा है सिंपल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, तो हम इजली वैद्युत बल ज्ञात कर लेंगे। अतः वैद्युत बल F वैद्युत, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R² से। तो 9 गुणे 10⁻⁹, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 80/3 गुणे 10⁻⁹ गुणे 160/3 गुणे 10⁻⁹ अपान 0.10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा 9 गुणे 80 गुणे 160 गुणे 10⁻⁹ और 0.10 का स्क्वायर मतलब 0.10 गुणे 0.10। तो ये दो अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁴। अब ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इतना कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसे कर लेंगे कैलकुलेट, कहीं पर थोड़ा सा, ये 80/3 था, हमने 80 लिखा लेकिन 3 नहीं लिखा। ये 160/3 था, 160 लिखा लेकिन 3 नहीं लिखा। यहाँ पर 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब 16 8 टाइम जाएगा तो 128 हो जाएगा, 128 और ये -5 बचेगी पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 10⁻³ ये न्यूटन, इतना हमारा बल निकल आया।
जो इतना पूछा गया है कि यहाँ तक पूछा गया है कि विद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है यदि उन्हें हम तार के द्वारा क्षण भर के लिए भी संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो मतलब अगर हम उन्हें तार के द्वारा जोड़ देंगे तो मतलब कह रहा है कि जो औसत आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि आवेश बदल जाएगा। तो पहले औसत आवेश निकालते हैं। तो थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर जोड़ दें तो प्रत्येक सूक्ष्म गोली पर आवेश सूक्ष्म गोली पर आवेश तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू निकालेंगे तो वही औसत निकालेंगे तो Q1 + Q2/2। तो हम औसत आवेश निकालेंगे तो 80/3 प्लस वो कितना दिया गया है 160/3 और इनके साथ दिया गया था इंटू 10⁻⁻ कितना 9। तो ये कॉमन ले लेंगे इसको बाहर 10⁻⁹ और अपॉन 2। तो अब इसको जोड़ देंगे, ये नीचे आ जाएगा तो 3। तो 80 और 160 को जब जोड़ेंगे तो 240/3 दूनी 6, 3 × 2 और ये 10⁻⁹ दिया गया है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया 6 और ये 4 टाइम जाएगा 0। तो क्यों आ जाएगा 40 × 10⁻⁻⁹ ये कूलाम। इतना हमारा क्यों निकल आया। अतः अब बल लिखेंगे, अतः अब बल जो अब हमारा बल निकलेगा वो F = वही K Q1Q2/r²। तो K का मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2, क्योंकि अब Q1 Q2 दोनों सेम ही हैं क्यों, तो हमने क्यों लिखा है, यानी कि Q² भी लिख सकते थे r², लेकिन हमने अलग अलग लिखा जिससे फार्मूले में कन्फ्यूजन ना हो। तो 9 × 10⁹ 40 × 10⁹ × 40 × 10⁻, ये -9 है अपॉन r²। r² की वैल्यू कितनी दी गई है 0.10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसे। और ये 4 × 16 तो 1600 हो जाएगा, 10⁻⁻9 बच जाएगा और नीचे 0.10 × 0.10। बाकी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 5th टाइप देखते हैं या 5th नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं, टाइप नंबर 5। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और एक ही कोशिश करेंगे कि एक ही चक्कर में क्वेश्चन को पढ़कर एनालाइज करके वैल्यू जो दी गई होंगी उनको लिख लेंगे। तो दिया गया है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, मतलब स्मॉल r दे रखा है 0.1 मीटर, और कह रहा है एक दूसरे से को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब F दिया गया है 18 न्यूटन। तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो माना 2 आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं। अतः प्रश्नानुसार दोनों आवेशों का योग दिया गया है Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो हमने बताया था इससे पिछले वीडियो में, तो 9 × ये 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे या 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब कह रहा है कि हमें वैद्युत बल इतना दिया गया है तो हमें अलग अलग प्रतिकर्षित करते हैं, तो हमें अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो इसलिए F = हो जाएगा 9 × 10⁹ K Q1 Q2/r² से, तो Q1 Q2/r²। तो अब यहाँ पर हमें r² का मान भी पता है और Q1 और Q2 नहीं पता है, F का मान पता है। तो F
18 न्यूटन दिया गया है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 ज्ञात करना है। Q1 Q2 को ऐसे ही लिख लेंगे, R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। तो अब हम Q1 Q2 ज्ञात करना है, तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 18। अब इसका जब Q1 Q2 को रोक लेंगे और इसको करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा। तो अब इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो 18 और ये 0.1 यानी कि 0.1 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पर नीचे घात बढ़ जाएगी, 9 गुणे 10 की घात 11। अब इसको कैंसिल 2 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 2/10 की घात 11। तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात -11। ये नीचे था तो ऊपर आएगा तो -11 हो जाएगा। अब हमें आगे सॉल्व करने के लिए इसकी घात सम चाहिए, तो इसकी घात सम करेंगे, वो बताएंगे क्यों सम चाहिए, ताकि इजीली रूट निकल सके। अब -11 का रूट निकालना इतना इजी नहीं रहेगा 10 की घात, तो इसलिए हम इसकी घात सम कर लेंगे। तो सम करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा भाग कर देते हैं। 10 से गुणा व भाग करने पर तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू, माइनस नहीं है, Q1 इंटू का साइन लगा हुआ, Q1 इंटू Q2, 10 से गुणा भाग करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पर -12 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। अब चूंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, हमें अलग अलग आवेश ज्ञात करना है, इसलिए ये हमें ज्ञात करना होगा ताकि 2 इक्वेशन मिल जाएं और 2 इक्वेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मान निकाल सकें। तो Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 Q1 इंटू Q2। तो हमें Q1 प्लस Q2 का मान हमें पता है 9 गुणे 10 की घात -6, तो यहाँ पर रख लेंगे 9 गुणे 10 की घात -6, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाए -4 Q1 Q2, ये भी हमने ज्ञात किया है 20 गुणे 10 की घात -12। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 गुणे 10 की बार -12 -80 हो जाएगा, ये गुणे 10 की घात -12। अब दोनों में 10 की घात -12 सेम है, कॉमन कर लेंगे, 10 की घात -12 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 81 माइनस 80, तो ये बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -12 जो हमने बताया था। अब इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा, तो ये ईजी रहेगा क्योंकि हमने इसे पहले ही एक बार सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हमें पता था और हर क्वेश्चन में लगभग यही टेक्निक लगती है। तो आप इस टेक्निक को ज़रूर ध्यान रखेंगे ताकि आपको बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड ना लगाना पड़े। तो ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा रूट में 1 गुणे 10 की घात -12। तो अब जब 10 की घात -12 का रूट निकालेंगे तो यह जाएगा 10 की घात -6। तो Q1 माइनस Q2 ये हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी, सॉरी। तो अब हमें 2 इक्वेशन लगभग सेम तरीके की मिल गई। अब हम इन्हें कैंसिल आउट करके अलग अलग आवेश मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन थी, तो समीकरण 1 और 3 से, ये 1 है और ये 3, तो समीकरण लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁶। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁶। और सेकेंड इक्वेशन थर्ड हमारी थी 10⁻⁶, Q1 माइनस Q2, ये थर्ड होगी यहाँ। तो Q1 माइनस Q2 10⁻⁻⁶। अब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो Q1 माइनस Q2 ये तो कैंसिल आउट हो गया और 2Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻⁶, कॉमन हो जाएगा,
तो 9 + 1 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दी रेस, यहाँ पर हो जाएगा 10 दी रेस -6 होता है। चूँकि 10 दी रेस -6 होता है, ये माइक्रो कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर, और ये 10 हो गया, तो 10 माइक्रो कूलाम हो जाएगा 2Q1। तो Q1 ये कैंसिल आउट हो 5 टाइम्स जाएगा, तो Q1 = हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। अब इसलिए Q2 हम निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके। तो Q1 माइनस, अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q1 माइनस 10 दी रेस -6 हो जाएगा। किसी भी समीकरण में रख दें तो 5 माइनस 10 दी रेस -6, तो यहाँ से कॉमन है 5 - 1, और ये इसका मान हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइक्रो कूलम था, यहाँ पर 10 दी रेस -6 होगा। 10 दी रेस -6 माइक्रो कूलम जो हटाएंगे तो इतना ही मान आएगा। तो 5 - 1 तो 4 माइक्रो कूलम। Q2 = हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो इस प्रकार से हमारा 5 टाइप भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे डिफ़िकल्ट और इससे हायर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, और हम सारे टाइप कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका चैप्टर 1 में चाहे जहाँ से न्यूमेरिकल्स आ जाएं, आप बढ़िया तरीके से इजीली कर सकें। थैंक यू।